नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज हम महत्वपूर्ण तिथि की अगर बात करें तो आज है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस के ऊपर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इससे संबंधित बताने से पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। तो अब हम बताएंगे आपको कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। हिंदी दिवस की जो बारे में जितनी भी जानकारी है आपको हम बताने वाले हैं। हिंदी दिवस हर साल जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देश में पहली बार 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाया गया था, जब राष्ट्रभाषा प्रचार प्रसार समिति वर्धा के अनुरोध पर हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसके बाद हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है राष्ट्रीय भाषा हिंदी को न केवल देश के हर क्षेत्र में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रसारित करना। इस दिन देश भर में बाल दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं तो चलिए इस दिन के इतिहास के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। भारत में हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? हिंदी के महान साहित्यकार विहोर राजेंद्र सिंह ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके संघर्ष और मेहनत की वजह से हिंदी राष्ट्रभाषा बन सकी। विहोर जो है राजेंद्र सिंह का जो जन्म है 14 सितंबर 1900 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था और संविधान सभा ने उनके जो प्रयास पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा होगी। इस दिन विहार जो है राजेंद्र सिंह का जो है 50वां जन्मदिन भी था और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में जो काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास की इन सब की बहुत ज़्यादा भूमिका रही। राष्ट्रभाषा जो प्रचार प्रसार समिति 19 इनकी जो स्थापना हुई 1936 में, इसके 4 साल बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने सरकार से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का अनुरोध किया और इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। अब राष्ट्रभाषा जो प्रचार समिति की जो स्थापना हुई 1936 में, इसका जो मुख्य केंद्र महाराष्ट्र के वर्धा में था और इस समिति के प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसके बाद आचार्य नरेंद्र देव, तो इन सब की भूमिका भी बहुत ज़्यादा रही। राष्ट्रभाषा हिंदी ही क्यों? अगर हम बात करें क्या कि राष्ट्रभाषा हिंदी ही क्यों है? हिंदी जो है विश्व की एक प्रमुख भाषा है जिसे भारत की राष्ट्रभाषा के तौर पर भी जाना जाता है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा के साथ साथ सबसे अधिक बोली या समझी जाने वाली भी भाषा है। यही कारण है कि जो इसका जो चयन राष्ट्रभाषा के तौर पर करने का विचार किया गया और हिंदी जो विश्व की जो ये चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसे विश्व आर्थिक मंच की गणना के बाद भी विश्व के 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक माना गया। अब हम बात करेंगे कि दरअसल जो हिंदी को पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में शुरू से ही बोला जाता रहा है और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो कई देशों में तो बोला ही जाता है, लेकिन अबू धाबी में इसे विशेष रूप से न्यायालय द्वारा तीसरी भाषा के रूप में मान्यता मिली थी। अब हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं
तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों को रूबरू करवाना कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता। सबसे पहले उद्देश्य तो यही है। इसके बाद जो है इस दिन जो है सभी को सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। और इसके अलावा जो वर्ष भर में हिंदी में अच्छे विकास कार्य करता है और अपने कार्य में हिंदी का अच्छी तरह से उपयोग करता है, उसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित भी किया जाना चाहिए। अब हम राजभाषा गौरव पुरस्कार जो दिया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। राजभाषा गौरव पुरस्कार, यह पुरस्कार तकनीकी या विज्ञान के विषय पर लिखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को दिया जाता है। इसमें 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए के 13 पुरस्कार होते हैं और इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वालों को 2 लाख रुपए और द्वितीय प्राप्त करने वाले को 1.5 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 75,000 रुपए मिलता है। साथ ही 10 लोगों को प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में भी 10-10 हजार रुपये प्रदान किया जाता है। पुरस्कार प्राप्त जो सभी लोगों के स्मृति चिन्ह भी दिए जाते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है, मूल उद्देश्य कि तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाया जाए। तो ये हम जो यहाँ पे पुरस्कार की बात कर रहे हैं, राजभाषा कृति पुरस्कार संपादित जो करते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं अब हम। राजभाषा कृति और राजभाषा कृति पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार का योजना का तहत भी जो पुरस्कार जो दिए जाते हैं और ये जो पुरस्कार की मैं बात कर रही हूँ, पुरस्कार किसी समिति, विभाग, मंडल आदि को उसके द्वारा हिंदी में किए गए श्रेष्ठ कार्य कि मतलब जो जितना अच्छा कार्य करता है उसके आधार पर भी उनको जो है पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इसका मुख्य जो मूल उद्देश्य होता है कि सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा का उपयोग करने से है कि अपने वो कार्य जो भी कार्यालय में जो कार्य कर रहे हैं तो वो हिंदी भाषा का कितना उपयोग कर रहे हैं, तो इस उपयोग के आधार पर भी उनको राजभाषा कृति सम्मानित पुरस्कार दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो हिंदी का मतलब कुछ ऐसे पंक्ति जिन्होंने हिंदी भाषा के रूप में, हिंदी के रूप में विभिन्न जो विद्वान लोग हैं उनके क्या विचार है और उन्होंने क्या कहा है। हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। ये बात जो है महात्मा गांधी ने कहा कि जो हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। महात्मा गांधी ने कहा ये बात। जो सम्मान, संस्कृति और अपनापन हिंदी बोलने से आता है वह अंग्रेजी में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। फिर इसके बाद हिंदी का प्रचार और विकास को रोक नहीं सकता। तो ये बात कहा है पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने। उनका ये विचार है कि जो हिंदी का प्रचार और विकास को कोई रोक नहीं सकता। हिंदी पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, उसे हम सबको अपनाना है। और ये बात लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। कमलापति त्रिपाठी ने कहा ये बात कि जो हिंदी है भारतीय संस्कृति की आत्मा है। और ऐसे पंक्ति जो है एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। ये कथन जो है सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था। उन्होंने ये बात कही कि जो हिंदी है हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। कोई राष्ट्र अपनी भाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता। भाषा की समीक्षाओं की रक्षा भी जरूरी है। ये बात है जो है, ये कथन जो है थॉमस डेविस ने कहा। ये निज भाषा उन्नति है सब भाषा को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान का। और ये जो कथन है, ये कथन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा ये हिंदी के ऊपर।
तो ये जो हम यहाँ पे हिंदी के जो हिंदी दिवस है और उससे संबंधित मैं आपको जो बता रही हूँ, तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। तो आज जो हिंदी दिवस जो है उसके बारे में जो मैं महत्वपूर्ण तिथियों के आधार पर मैं बताई, तो ऐसे ही आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में महत्वपूर्ण तिथि के अंतर्गत आप सभी तिथियों को देख सकते हैं वीडियो को। इसके अलावा आप शिक्षा मनोविज्ञान, हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो सभी कालों को भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आपको लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप उस लिंक को ज़रूर देखें और आप बेल बटन को क्लिक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। धन्यवाद।